गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, बंसा क्लासेस राउरकेला में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों ने मेरे को बोला था कि लास्ट क्लास में कि एक बार हार्ट का स्ट्रक्चर थोड़ा समझना है विद डायग्राम। तो ये डायग्राम बनाया मैंने और ये आपका स्ट्रक्चर के बारे में ब्रीफ कर रखा है मैंने पूरा। ठीक है, तो मैं आपको एक एक करके इनके बारे में बता देता हूँ। जो हार्ट का स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर आपको सभी को पता है 4 चैम्बर होते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, 4 चैम्बर होते हैं। तो अब इसमें सबसे पहले एक एक टर्म को हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक टर्म आती है इसमें, ये आप देखिए, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। ये सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा। अब सुपीरियर वेना केवा का काम क्या होता है? सुपीरियर वेना क्या करती है? बॉडी के अपर पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करती है और कहाँ तक लाती है? हार्ट तक लाती है। बॉडी के अपर पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करके कहाँ लाती है? हार्ट तक लाती है। ठीक है, ये हो गया सुपीरियर वेना का फंक्शन। उसके बाद दूसरा आता है राइट पल्मोनरी वेन। राइट पल्मोनरी वेन ये आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर बना हुआ है इस टाइप का। ये क्या है? राइट पल्मोनरी वेन। ये देख रहे हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जुड़ रहा है, एओर्टा के संग कनेक्ट दिख रहा है ये आपको। राइट पल्मोनरी वेन। राइट पल्मोनरी वेन का क्या फंक्शन होता है? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होती है वो लेके आती है लंग्स टू हार्ट, सप्लाई करती है, लंग से हार्ट में सप्लाई करती है राइट पल्मोनरी वेन। उसके बाद आपका आता है इंफीरियर वेना केवा। ये देख रहे हो आप, इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, ये वाला स्ट्रक्चर। ये ट्यूब लाइक निकल रहा है। ये कहाँ से निकल रहा है? आपके चैम्बर के पास से निकल रहा है, राइट एट्रियम के पास से निकल रहा है ये। ठीक, इंफीरियर वेना केवा क्या काम करता है? ये बॉडी के लोअर पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करता है और हार्ट तक ले जाता है। बॉडी के लोअर पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करता है और हार्ट तक ले जाता है। ठीक, इन्फीरियर वेना केवा के जस्ट नीचे आप देख रहे हैं इधर जो आपका राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम में से ये वाल्व देख रहे हैं आप निकल रहा है, ये वाल्व निकल रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्राइकास्पिड वाल्व। ये वाल्व का क्या फंक्शन होता है? ट्राइकास्पिड वाल्व क्या करता है कि जब ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ मूव करता है, यानी कि ऊपर से नीचे आ रहा है, ये राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ रहा है, जब ब्लड ऊपर से नीचे आ रहा है तो इसके बैक फ्लो को रोकता है, यानी कि ब्लड वापस से नीचे से ऊपर ना चला जाए। इस चीज़ को क्या करता है? ये प्रिवेंट करता है। तो ट्राइकास्पिड वाल्व का फंक्शन क्या होगा कि जब ब्लड मूव करता है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल की ओर तो उसके बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। ठीक है, इसके बाद ये आपका वाल्व हो गया, इंफीरियर वेना केवा हो गई, 4 चैम्बर, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ठीक, ये 4 चैम्बर हो गए हार्ट के अंदर। अब उसके बाद आपका नेक्स्ट टर्म आती है राइट पल्मोनरी आर्टरी। ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी हो गया, राइट पल्मोनरी आर्टरी, ये दिख रहा है आपको, ये देखिए राइट पल्मोनरी आर्टरी। जो इधर ये एओर्टा जा रहा है, ये राइट साइड की है, राइट चैम्बर में। अब राइट पल्मोनरी आर्टरी का फंक्शन क्या होता है? कि जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, वो कहाँ से कलेक्ट करती है? फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट। हार्ट के राइट साइड से कलेक्ट करके और लंग्स तक पहुँचाती है, हार्ट टू द लंग्स। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप दूसरा देख रहे हो एओर्टा। ये एओर्टा देख रहे हो, ये निकला हुआ है साइड से, यहाँ पे वाल्व दिख रहा है, एओर्टा सेंट्रल वाल्व। ये एओर्टा, एओर्टा का काम क्या करता है? इसको बोलते हैं लार्जेस्ट आर्टरी, ये कहलाती है लार्जेस्ट आर्टरी। ठीक है, और ये क्या चीज़ का काम करती है? ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट, यानी कि बॉडी के पार्ट्स में सप्लाई करती है। बॉडी के पार्ट्स में सप्लाई करने का काम करता है एओर्टा। ठीक है, एओर्टा के बाद आता है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी का काम क्या होता है? जो काम राइट पल्मोनरी आर्टरी का होता है वही काम लेफ्ट का होता है, बट ये बॉडी के राइट साइड से करती है और ये लेफ्ट साइड से करती है, इतना ही डिफरेंस है। ठीक, उसके बाद आता है लेफ्ट पल्मोनरी वेन। लेफ्ट पल्मोनरी वेन ये भी क्या काम करता है? जो राइट पल्मोनरी वेन काम करती थी वही काम इसका होता है। ये भी क्या काम कर, राइट पल्मोनरी वेन क्या करती थी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के राइट साइड से लेती थी, हार्ट टू द लंग्स। ये क्या करती है? लेफ्ट साइड से लेती है, बस इतना ही अंतर है। ठीक, यहाँ पे भी बाइकास्पिड वाल्व प्रेजेंट होते हैं, ये आप देख रहे हैं बाइकास्पिड वाल्व चैम्बर में बाइकास्पिड वाल्व हो रहा है। इन बाइकास्पिड वाल्व का काम क्या होता है? ये क्या चीज़ प्रिवेंट करते हैं? पहली बात तो सिचुएटेड कहाँ होते हैं?
लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में सिचुएट होते हैं, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में सिचुएटेड होते हैं। और इनका काम क्या होता है, ये भी जब लेफ्ट एट्रियम से वेंट्रिकल की ओर ब्लड मूव करता है तो उसके बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। तो इसका कास्पिड का, ये वाल्व का काम क्या हो गया, बाइकास्पिड वाल्व का बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद आ जाओ। अब इसके अंदर प्रेजेंट होता है, आप देखो एरोटिक सेमिनुलर वाल्व, ये आप देख रहे हो राइट साइड, लेफ्ट साइड में ये दिख रहा है आपको, एओर्टा के पास से एओर्टिक सेमिनुलर वाल्व। ये क्या काम करता है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में प्रेजेंट होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में प्रेजेंट होता है एओर्टिक सेमिनुलर वाल्व। ठीक है, इसका काम क्या होता है, ये भी बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करता है, ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। ठीक, तो ये था आपका छोटा सा हार्ट का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हार्ट का स्ट्रक्चर है, ये मैं आपको वापस से एक बार इसका नोट शेयर कर दूंगा, ये स्ट्रक्चर आपको भेज दूंगा, फिर भी कोई दिक्कत हो मेरे से आप पूछ लेना। तो ये मैंने आपको हार्ट का स्ट्रक्चर बता दिया। अब इसके बाद एक नया टॉपिक इसके अंदर स्टार्ट करेंगे हम, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। ठीक है, ये हार्ट का स्ट्रक्चर था, अब पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। अब ट्रांसपोर्ट इन प्लांट का मतलब क्या होता है कि जैसे प्लांट होते हैं, प्लांट के अंदर दो वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं, प्लांट के अंदर वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम। इनका काम क्या होता है, मतलब प्लांट में मिनरल्स वगैरह स्टोर होते हैं, एनर्जी स्टोर होती है, रॉ मटेरियल स्टोर होता है। ठीक है, अब वो क्या करते हैं, रूट से वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट में मूव करते हैं, रूट से वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट में मूव करते हैं, किसकी मदद से, वेस्कुलर टिश्यू की मदद से। वेस्कुलर टिश्यू क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम। अब जो जाइलम होता है उसका मेन काम क्या होता है, ये वाटर सप्लाई करता है प्लस मिनरल सप्लाई करता है, फ्लोएम फूड का सप्लाई में हेल्प करता है। ठीक है, अब जाइलम जो होता है, जाइलम एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है। ठीक है, जाइलम क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। साथ ही साथ ये किस तरीके से काम करता है, ये यूनी डायरेक्शनल काम करता है। ठीक है, ये यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, जो जाइलम होता है, जाइलम के अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पेरेन्काइमेटस सेल। ठीक है, अब देखो जाइलम के अंदर ट्रैकिड्स, वेसल्स और फाइबर्स, ये ट्रैकिड्स, वेसल्स और फाइबर्स ये तीनों कैसे होते हैं, डेड होते हैं। यहाँ पे वर्किंग कंडीशन में कौन होता है, जाइलम पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा का क्यों होता है, ये फूड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, फूड इसके अंदर स्टोर रहता है। ठीक है, पेरेन्काइमेटस सेल्स के अंदर, ये लिविंग सेल होती है। ठीक, अब एक थ्योरी आती है यहाँ पे, एसेंट ऑफ सेप। एसेंट ऑफ सेप का मतलब क्या होता है कि जब रूट से, रूट क्या करती है, रूट के पास रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, रूट के पास रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, सॉइल से मिनरल्स को, वाटर को एब्जॉर्व करते हैं और रूट की मदद से प्लांट के, और जाइलम और फ्लोएम की मदद से प्लांट के डिफरेंट पार्ट में उसको पहुंचाते हैं। तो इस चीज़ में एक थ्योरी आती है, एसेंट ऑफ सेप। इसका मतलब क्या होता है, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल इन जाइलम फ्रॉम रूट टू द वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट्स। मतलब जाइलम की मदद से, यानी कि वेस्कुलर टिश्यू की मदद से रूट से डिफरेंट प्लांट के पार्ट्स में फूड मटेरियल, मिनरल्स का पहुंचना। ठीक है, ये कहलाता है एसेंट ऑफ सेप। ये एक्चुअल में अगर इसको बोला जाए तो इसको बोल सकते हैं नेगेटिवली मूव करता है। ठीक है ना, नीचे से ऊपर की तरफ। अब देखो, अब प्लांट के अंदर एक सिस्टम बना होता है। ठीक है, वेसल्स और ट्रैकिड्स, ये क्या जाइलम और रूट के जाइलम प्रेजेंट होते हैं, स्टेम और लीव्स ये आपस में सब इंटरकनेक्टेड होते हैं। ये सब मिलके, वेसल्स, ट्रैकिड्स, स्टेम, लीव्स, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, कंटिन्यूस सिस्टम फॉर्म करते हैं, जिसकी मदद से प्लांट के अंदर डिफरेंट पार्ट्स में फूड, मिनरल्स, वाटर सप्लाई होता है। ठीक है, तो ये सब एक सिंपल प्रोसेस है, प्लांट के अंदर फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। इन चीज़ों को और भी डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग 11th क्लास के अंदर, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में। ठीक है, वहाँ पूरा एक चैप्टर दे रखा है।
कैसे कैसे चीज़ें सप्लाई होती हैं प्लांट्स के वेरियस पार्ट में, ठीक है। इसके बाद अब ये छोटा सा इसका फ्लो चार्ट बना दिया है मैंने। देखो आप, रूट क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है वाटर फ्रॉम सॉइल, ठीक है, किसकी मदद से, रूट हेयर्स की मदद से, ठीक है। इसी चीज़ को एक मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी था एसेंट ऑफ सैप, इस चीज़ को बताया था कि हाँ भाई ये थ्योरी जो है एसेंट ऑफ सैप थी, जो डिक्सन जॉली ने प्रपोज की थी, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, देखो वाटर क्या होता है, पुल्ड अप होता है, यानी कि ऊपर की ओर जाता है, बाय द प्लांट बाय टेंशन, मतलब नीचे से ऊपर की ओर मूव करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है। सक्शन प्रेशर क्रिएट क्यों होता है, बाय द ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन आप जानते हैं, लॉस ऑफ वाटर, ट्रांसपिरेशन लॉस ऑफ वाटर बाय लीव्स। अब जब ट्रांसपिरेशन में लीव्स में से वाटर का लॉस हो जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, पानी नीचे से ऊपर की ओर मूव करता है, क्योंकि जब लीव्स का पानी खत्म हो जाएगा तो रूट से और स्टेम से जगह जगह पार्ट से लीव्स पानी को लेंगे ना, तो यहाँ पे ये एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। अब लॉस ऑफ वाटर लीव्स जब हो जाता है तो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक पुल क्रिएट होता है, नीचे से ऊपर की ओर पुल क्रिएट होता है, जिसकी मदद से जाइलम फिर क्या करता है, नीचे से पानी को ऊपर पहुँचाने में हेल्प करता है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, वाटर जो होता है ना, वाटर के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। ये जो कोहेसिव फोर्स होता है ना, इसी की मदद से पानी नीचे से ऊपर की ओर प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में पहुँचता है, ठीक है। क्या होता है, कोहेसिव फोर्स, COHESIVE, कोहेसिव फोर्स, ठीक। अब एक चीज़ और बता देता हूँ, मैं वही बताया ना, इसी फोर्स की वजह से, कोहेसिव फोर्स की वजह से ही वाटर का सप्लाई नीचे से ऊपर की ओर होता है। और जब पानी नीचे से ऊपर की ओर मूव करता है तो उसका रेट क्या होता है, 10 to 75 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है, 10 to 75 सेंटीमीटर पर मिनट। एक मिनट में प्लांट की बॉडी में 10 से 75 सेंटीमीटर तक पानी पहुंचता है, ठीक है। तो ये पूरा क्या कहलाता है, ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। पुल थ्योरी क्यों, क्योंकि वाटर नीचे से ऊपर की ओर मूव करता है, ठीक है। आई बात समझ में। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, फूड का। ये तो वाटर का हो गया। अब देखेंगे ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। फूड कैसे जाता है, एक साइंटिस्ट थे मंच ने बताया था, मंच ने एक अपनी हाइपोथेसिस दी थी। मंच ने एक सिस्टम बताया था कि फूड का क्या सिस्टम रहता है। जैसे डिक्सन जॉली ने एसेंट ऑफ सैप दिया था वाटर के रिगार्डिंग, ऐसे इन्होंने क्या दिया था, फूड के लिए दिया था। मंच हाइपोथेसिस थी। इन्होंने क्या बताया कि लीव्स जो होते हैं वो सोर्स होता है और रूट क्या होते हैं, सिंक होती है। लीव मतलब क्या, सोर्स, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अब देखिए सोर्स क्या हो गया, लीव से क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ सीव ट्यूब्स की मदद से। सीव ट्यूब में फूड क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। सुक्रोज क्या होता है, ग्लूकोज ही होता है, एक तरीके का शुगर होती है, ठीक है। ये सीव ट्यूब में आ गई किसकी मदद से, एटीपी की हेल्प से। एटीपी क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अब जब ये नीचे सीव ट्यूब में आ जाता है तो फ्लोएम के अंदर क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। तो वाटर क्या करेगा, मूव करेगा इनसाइड द फ्लोएम, वाटर फ्लोएम के अंदर मूव करेगा, ठीक। जब ये फ्लोएम के अंदर मूव करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, जब फ्लोएम के मूव करेगा तो फ्लोएम के अंदर सॉल्यूट वगैरह कंटिन्यू मैनर में पहुँचते जाएंगे, सॉल्यूट इसके अंदर पहुँचते चले जाएंगे, ठीक है। उसी टाइप पे जो लीव्स होते हैं, लीव्स के अंदर क्या होगा, फिर प्रेशर हाई हो जाएगा, और हाई प्रेशर हो जाएगा तो फिर यहाँ पे क्या होगा, सिंक की तरफ, लो प्रेशर की ओर चीज़ें मूव करने लगेंगी, ठीक है। यानी कि खाना लो से, सोर्स से सिंक की तरफ मूव करेगा वाया ऑस्मोसिस। आपको पता है कोई भी चीज़ हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाती है, तो जब फूड बन गया लीव्स में तो कहाँ जाएगा, रूट की तरफ जाएगा, डिफरेंट पार्ट्स में जाएगा। तो इसी प्रेशर में क्या, यहाँ पे क्या होता है, जो खाना होता है वो कहाँ मूव करेगा, सोर्स से सिंक की तरफ। एक सिंपल सा मेथड बताया कैसे करता है, ठीक है। और इसमें स्पीड क्या होती है, 60 to 100 सेंटीमीटर पर आवर, 60 to 100 सेंटीमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में प्लांट के 60 से 100 सेंटीमीटर तक ही खाना पहुंच पाता है। तो ये था ट्रांसपोर्टेशन, और ये था आपका हार्ट का स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बता दिया। इस हार्ट के स्ट्रक्चर को मैं आपको शेयर कर देता हूँ, ये नोट्स आपको भेज देता हूँ। इसमें आपको कोई भी दिक्कत लगे मेरे को पूछ लेना।
ठीक, इसके बाद ये आपका पार्ट हो जाता है ख़त्म, ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट ख़त्म हो जाता है। अब इसके बाद एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा आपका एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। ये देखिए जाइलम और फ्लोएम के अंदर डिफरेंसेस दे रखे हैं, ठीक है। तो ये एक बार आप पढ़ लेना बुक से, बुक आप लोगों के पास है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एक्सक्रीशन स्टार्ट करेंगे। बेसिकली एक्सक्रीशन होता क्या आपको पता है? एक्सक्रीशन क्या होता है, जब हमारी बॉडी के अंदर बॉडी के अंदर जितना वेस्ट मटेरियल डेवलप हो जाता है वो फिर बाहर निकलता है, ठीक है। तो जब बाहर निकलता है उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन, ठीक है। अब एक्सक्रीशन का प्रोसेस किस तरीके से होता है, क्या क्या सिस्टम है, ये काफ़ी लंबा चैप्टर है, लंबा पार्ट है काफ़ी। इसको हम लोग एक चीज़ पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ तक एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिए, इसमें कोई दिक्कत हो मेरे से पूछ लीजिए। ये वीडियो बंसर क्लासेस राउरकेला उड़ीसा का वीडियो है, ठीक है। और यहाँ तक मैं आपको आज भी कुछ क्वेश्चन दूंगा होमवर्क के तौर पे, आप लोगों को करने हैं। अब लाइफ प्रोसेस चैप्टर में स्टार्टिंग से, यानी कि थ्योरी यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से हार्ड तक का आज मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। तो आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये आपको करना है, साथ ही साथ आपको डीपीपी भी बनानी है, ठीक है। मैं आपको शेयर कर दूंगा और डीपीपी एक्सक्रीशन और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो मेरे से पूछ लेना, ठीक है भाई। चलिए फिर मिलते हैं, ओके बाय बाय।